कंपटीशन एग्जाम और बोर्ड एग्जाम में अक्सर स्टूडेंट को न्यूमेरिकल क्वेश्चन से दिक्कत होती है। अधिकतर देखा जाता है कि स्टूडेंट इन क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम किसी न किसी स्टेप पर अटक जाते हैं, जिससे उनका काफ़ी समय बर्बाद हो जाता है और वे अपने पेपर भी सही ढंग से पूरा नहीं कर पाते। इसके बाद उनका रिजल्ट अच्छा नहीं आता। इस प्रॉब्लम का सबसे बड़ा कारण होता है क्वेश्चन को गलत तरीके से हल करना। दरअसल न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ज्ञान और कौशल दोनों की ज़रूरत पड़ती है। अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट को दिक्कत आए तो उन्हें टेंशन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि यह बहुत आम बात है और यह प्रॉब्लम लगातार अभ्यास करने से ही दूर होगी। आइए जानते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने का सही तरीका। नंबर 1, क्वेश्चन को बिना अच्छी तरह समझे सॉल्व करना शुरू ना करें। बहुत से स्टूडेंट की यह हैबिट होती है कि वह क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ते हैं और अगर उन्हें एहसास होता है कि यह पाठ्य पुस्तक का क्वेश्चन है तो वह उस क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व करना चालू कर देते हैं। बट यह करना बहुत ही गलत है। आपको सबसे पहले पूरा क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए और उसके बाद ही सवाल को सॉल्व करना स्टार्ट करना चाहिए। क्वेश्चन में क्या दिया गया है और क्या क्या पूछा गया है, इन सब बातों को समझे बिना क्वेश्चन को सॉल्व करने पर आंसर गलत निकलने की संभावना काफ़ी अधिक रहती है। फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में तो कभी कभी यूनिट्स में सिंपल चेंजेस करके पुराना क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और ऐसे क्वेश्चन वही स्टूडेंट गलत करते हैं जो जल्दबाजी में ठीक से पढ़े बिना क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। नंबर 2, क्वेश्चन में दिए गए इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट करिए या फिर एक जगह लिखें। न्यूमेरिकल क्वेश्चन को पढ़ते टाइम हमेशा इंपॉर्टेंट कीवर्ड और डाटा को हाईलाइट करना चाहिए। आप चाहे तो कीवर्ड पर स्पेशल सिंबल भी बना सकते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया है और क्या पूछा गया है, यह क्वेश्चन को पढ़ते टाइम ही आपको हाईलाइट कर लेना चाहिए। साइंस जैसे सब्जेक्ट में फिजिकल क्वांटिटी और उनकी यूनिट पर खास ध्यान देना चाहिए। आंसर जिस यूनिट में निकालना हो तो कोशिश करें सभी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट भी वही हो। नंबर 3, एक रफ डायग्राम बनाएं। क्वेश्चन की ज़रूरत के हिसाब से हमें उसका रफ डायग्राम जरूर बनाना चाहिए। अगर ऑप्टिक्स से जुड़ा हुआ क्वेश्चन हो तो रे डायग्राम बनाएं और अगर थर्मोडायनेमिक्स से जुड़ा हुआ क्वेश्चन हो तो इंडिकेटर डायग्राम बनाएं। बोर्ड एग्जाम में तो डायग्राम के भी नंबर होते हैं, मगर प्रतियोगी परीक्षा में आप चाहे तो अपनी समझ के लिए एक रफ डायग्राम बना सकते हैं। नंबर 4, क्वेश्चन में इस्तेमाल होने वाले मेथड एंड कॉन्सेप्ट को समझें। बोर्ड एग्जाम में ज़्यादातर सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनमें डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई हो जाता है। वहीं दूसरी जगह प्रतियोगी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिन्हें सॉल्व करने के लिए 2 या 2 से ज़्यादा कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होती है। इसलिए क्वेश्चन में इस्तेमाल होने वाले सभी कॉन्सेप्ट को पहचानें। नंबर 5, डाटा को मैथमेटिकल इक्वेशन में चेंज करें। क्वेश्चन में दिए गए इंपॉर्टेंट डाटा निकलने के बाद क्वेश्चन में इस्तेमाल होने वाले मेथड एंड कॉन्सेप्ट को पहचानने के बाद इन सब को मैथमेटिकल इक्वेशन में चेंज करें। सीबीएसई जैसे बोर्ड एग्जाम में ये समीकरण आसान होती है, मगर प्रतियोगी परीक्षा में ये समीकरण उलझी हुई होती है, इसलिए इक्वेशन बहुत सावधानी से बनानी चाहिए। नंबर 6, मैथमेटिकल इक्वेशन में वैल्यू रखें। मैथमेटिकल इक्वेशन बनाने के बाद उसमें सावधानी पूर्वक वैल्यू रखें। वैल्यू रखते समय उनकी यूनिट पर खास ध्यान देनी चाहिए। अक्सर स्टूडेंट फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू रखते समय यूनिट का ध्यान नहीं देते और उनका उत्तर गलत हो जाता है। क्वेश्चन में कभी कभी किसी खास यूनिट में आंसर पूछा जाता है, इसलिए इस बात का भी ध्यान रखें। नंबर 7, अंतिम में उत्तर को जांचें। अंत में अगर आपके पास समय हो तो एक बार अपने उत्तर के हर एक स्टेप की जांच करें। हो सकता है क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम आपने कैलकुलेशन करने में कोई गलती ना कर दी हो।